भेड़िया और चांद की बात, अकेलेपन और आत्मविश्वास की कहानी। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और रात का गहरा सन्नाटा, इन सब के बीच रहता था एक युवा भेड़िया, अर्जुन। अर्जुन बाकी भेड़ियों की तरह नहीं था। वो तेज तो था, बहादुर भी था, लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा चुभती रहती। उसे लगता था कि वो अकेला है। जंगल के बाकी भेड़िए झुंड में रहते, मिलकर शिकार करते और तेज आवाजों में हुआ हुआ करके अपनी ताकत दिखाते। लेकिन अर्जुन, उसके भीतर कहीं गहरी झिझक थी। वो बोलना चाहता था, दौड़ना चाहता था, सबके साथ रहना चाहता था, पर उसे लगता था कि वो दूसरों जितना अच्छा नहीं है। एक रात उसकी जिंदगी बदल गई। वो चांदनी भरी रात थी। आसमान में चांद बिल्कुल गोल, चमकीला और शांत बैठा था, जैसे किसी प्राचीन राजा का मुकुट। अर्जुन एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ गया। उसने ऊपर देखा और धीमे से बुदबुदाया, काश कोई मुझे समझता, मैं इतना अकेला क्यों हूं? और तभी चांद जैसे मुस्कुराया। उसकी रोशनी सीधी अर्जुन पर गिरने लगी। अर्जुन चौंक गया और फिर उसने कुछ ऐसा सुना जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। तुम अकेले नहीं हो अर्जुन। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। कौन? उसने पूछा। मैं, चांद। धीमी, शांत और बेहद सुकून देने वाली आवाज आई। चांद की बात। चांद बोला, अर्जुन, तुम खुद को कमजोर समझते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक खास चमक है। तुम दूसरों जैसे नहीं हो, इसलिए तुम अलग हो, और अलग होना कोई गलती नहीं। अलग होना एक ताकत है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, पर मैं झुंड में फिट नहीं बैठ पाता, मैं बोल नहीं पाता, और सब मुझे अजीब समझते हैं। चांद ने प्यार भरी हंसी के साथ कहा, क्या तुम जानते हो अर्जुन, मैं भी हर रात आसमान में अकेला होता हूँ। तारे बहुत होते हैं, लेकिन वे सब अपनी दुनिया में रहते हैं, पर मैं फिर भी चमकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अंधेरी रातों को रोशन करना मेरा काम है। फिर चांद ने धीरे से पूछा, और तुम्हारा काम क्या है अर्जुन? अर्जुन चुप हो गया। उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। अपने असली रूप को पहचानना। चांद ने आगे कहा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा दिल, तुम्हारी दौड़, सब अद्भुत है। तुम डरते इसलिए हो क्योंकि तुमने कभी खुद को परखा ही नहीं। पर मैं कोशिश करना चाहता हूं, अर्जुन ने धीरे से कहा। बस यही तो चाहिए, चांद बोला। एक कोशिश, एक कदम, और बाकी राह अपने आप बन जाएगी। चांद की रोशनी और चमक उठी। उसने अर्जुन से कहा, आज पहली बार खूब जोर से हुआऊं करो। जितना जोर, जितना सच्चा तुम कर सकते हो। अपने दिल की सारी घुटन बाहर निकालो। अर्जुन की पहली दहाड़ और चमत्कार। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर उसने सिर आसमान की ओर उठाया, आंखें बंद की और पूरी ताकत से हुआ आवाज जंगल में गूंज उठी। पहाड़ों से टकराकर वापस आई, हवा तक थम गई। और सबसे अद्भुत बात, ये आवाज बिल्कुल अलग थी, गहरी, मजबूत और दिल को छू लेने वाली। अर्जुन खुद चौंक गया। जंगल के बाकी भेड़िए भी उसकी आवाज सुनकर दंग रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। ये कौन है? इतनी ताकतवर आवाज किसकी है? वे आवाज की दिशा में दौड़े और अर्जुन को चट्टान पर गर्व से खड़े पाया। उसके नेता ने कहा, अर्जुन, हमें पता ही नहीं था कि तुम्हारी आवाज इतनी ताकतवर है। तुम हमारे झुंड का गर्व हो। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। पहली बार उसे खुद पर विश्वास हुआ। ऊपर चांद मुस्कुरा रहा था। अर्जुन को मिला उसका असली परिवार। उस रात से अर्जुन का जीवन बदल गया। वो झुंड के सबसे साहसी भेड़ियों में गिना जाने लगा। उसकी आवाज इतनी ताकतवर थी कि वो दूर दूर तक सुनाई देती। सब उसे सम्मान देते, और सबसे जरूरी,
अब वो खुद को अकेला नहीं मानता था, क्योंकि उसने जान लिया था अकेलापन कमजोरी नहीं, कभी कभी वही हमें हमारे असली रूप से मिलवाता है। आत्मविश्वास बाहर से नहीं मिलता, हमारे अंदर से निकलता है। और जब भी अर्जुन रात को चांद की ओर देखता, हल्की सी मुस्कान देते हुए कहता, धन्यवाद मेरे दोस्त। चांद फिर चुपचाप चमकता और उसकी रोशनी अर्जुन के दिल में उजाला भर देती। कहानी का संदेश: अपने अलग होने से कभी शर्मिंदा न हो। हर किसी में एक अनोखी ताकत होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। आत्मविश्वास वही लाता है जो खुद पर भरोसा करना शुरू कर दे। अकेलापन कभी कभी हमें वो बना देता है जो हम सच में होते हैं।